दमोनाका चौक के पास मेट्रो अस्पताल के सामने पटवारी प्रवीण सिंह की मारपीट के मामले में बात कलेक्टर दीपक सक्सेना तक पहुंच गई है। एक जमीन के सीमांकन में जात विशेष को लेकर हुए प्रकरण में भाजपा विधायक सुशील इंदु तिवारी का नाम भी सामने आया है, जिन पर पटवारी को पीटने का आरोप है। वास्तु स्थिति क्या है यह पटवारी जाने, पर विधायक का कहना है कि 4 लाख रुपए के लेन देन के चक्कर में कुछ युवकों ने पटवारी को पीटा है। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मामले में कहा है कि पटवारी द्वारा शिकायत दी गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अगर सरकारी कर्मचारी के साथ पिटाई हुई है तो वह गलत है और दोषी होने पर संबंधित के खिलाफ एक्शन भी होगा। नहीं, देखिए, जो उन्होंने बात कही है अभी उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही है पटवारी जी ने, उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और जिस तरह की बात कही गई है कि मारपीट हुई है, कुछ गाली गलौज हुआ है, कुछ उस तरह का हुआ है, उस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस एजेंसी जो है वही कर सकती है इसको। पटवारी घबराए हुए भी, FIR भी नहीं करेंगे? नहीं, मैंने इसीलिए उनको बताया कि भाई उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ किसी तरह का कोई अभद्र आचरण होता है, कोई मारपीट होती है, तो उनको जो भी लीगल फोरम है उस पर उनको कंप्लेंट करना चाहिए। उसके लिए उनके पास पूरा संरक्षण है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फरियादी हैं, फरियादी क्या सोचते हैं, किस तरह की घटना उनके ऊपर हुई है, उसके आधार पर उनको करना चाहिए। एक ज्ञापन मेरे पास अभी उन्होंने दिया है, उस ज्ञापन में जो तथ्य उन्होंने बताए उस तथ्यों की हम जांच करा देंगे। मीन भाई, जो प्राइमा फेसी जो मुझे जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि कुछ मारापीटी हुई है, कुछ अभद्र आचरण हुआ है। ऐसी स्थिति में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस की एजेंसी के द्वारा होती हैं। उसमें ज़रूरी है कि जो है वो प्राथमिक सूचना जो है वो थाने पे दें और थाने वाले फिर उस पर प्रकरण दर्ज करके जो भी यथोचित कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन की, वो कार्रवाई उसमें की जाती है। जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना सब कहाँ उचित है? अभी देखिए, मैं कुछ उचित अनुचित की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, आम जनता के लोग भी, सरकारी कर्मचारी के दूसरे लोग भी, पूरे समाज के लोग भी, यदि कोई काम कर रहा है, कुछ तरह का कर रहा है, किसी के साथ भी यदि अभद्र आचरण होता है, कोई गाली गलौज होती है, मारापीटी होती है, वो हमेशा गलत है, कभी भी सही नहीं। उसको कौन सपोर्ट करेगा? इसी बीच मारपीट की घटना के विरोध में यह खबर सामने आई है कि पिटाई से क्षुब्ध पटवारी प्रवीण सिंह ने आधारताल तहसीलदार को इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष जागेंद्र पीपरी ने यस भारत को बताया कि घटना के विरोध में जिला के सभी पटवारियों ने 2 दिन के लिए कलम रख दी है, यानी 2 दिन तक पटवारियों का समूह हड़ताल पर रहेगा। घटना जो है वो एक जांच को लेकर थी, जो अवैध के मतलब शासकीय भूमि बेचे के जाने की शिकायत थी। तो उसकी जांच के लिए तहसीलदार साहब ने हमें भेजा था कि आप जांच करके मौके की स्थिति बताएं। तो मैं मौके पे गया था और हमारे साथ एक पटवारी और थे, वो नरेंद्र जी, वो भी थे हमारे साथ। हम लोग मौके पे जाके जांच किया और वहाँ पे जो घर थे देखा 200-250 लोगों की बस्ती है, वहाँ 200-250 घरों की बस्ती है। तो उस बस्ती में गए पूछताछ की, तो वहाँ जो लोगों ने बताया वही हमने पंचनामा में लिखा, वही जो पेपर दिए वही पेपर हमने तहसीलदार साहब को रिपोर्ट बना के सबमिट किया। तो विधायक जी वो पेपर की मतलब रिपोर्ट की एक प्रति मंगाए थे, जो मेरे को फ़ोन करके बोला गया वहाँ विधायक कार्यालय से। जो 2 लोगों ने फ़ोन किया कि विधायक जी बुला रहे हैं, आप आ जाओ लेके। तो मैं गया, तो उन्होंने देखा, उसको PDF में दिया था, वहीं से प्रिंट हुआ। तो जो मतलब उन्होंने रिपोर्ट देखा, बोला तुम इसके खिलाफ़ क्यों नहीं लिखे इस पर, जब मैंने बोला था। तो सर वहाँ कुछ साक्ष्य नहीं मिले, तो उन्होंने मेरा कुंडम ट्रांसफ़र के लिए बोला मैं तेरे कुंडम भेज देता हूँ। मैं बोला मैं कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊँगा जैसे आप आदेश होगा। फिर बोले कुंडम तो बाद में जाओगे, पहले लात खाओ, और मेरे को गाली दी। और जो वहाँ पे उनके मतलब ऑफिस में लड़के थे उनसे हमको बोला इसको पीटो, तो उन्होंने हमको मारा वहाँ पे। और अभी शिकायत में हमने अपने तहसीलदार साहब को फ़ोन पर बताया था, SDM मैडम को भी बताया था, और अपने जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर भी हमने ये डाल दी है, और पटवारी संघ अध्यक्ष को बताया था, और मतलब पटवारी संघ में जो अपने ग्रुप है उस पर डाल दिया था। अभी थाने में हमने FIR नहीं की है, और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, और जिससे ऐसा दोबारा ना हो कि कोई जनप्रतिनिधि अनर्गल काम के लिए बोले, अगर वो हम ना करें तो हमें ऑफिस में बुला के मारा पीटा जाए मेरे साथ और मेरे परिवार को मारने की। तो अभी उन्होंने जो धमकी दी है कि मैं तुमको देख लूँगा, तुमको मैं फंसा दूँगा, तो मैंने पहले भी पटवारियों को फंसाया है और देखा है।
और मैं तुमको फंसा दूंगा और तुम्हारे परिवार को मैं जान से मार दूंगा, तुमको मार दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मतलब मेरे को सुरक्षा दी जाए और भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार भी विधायक जी हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे को धमकी दिया है उन्होंने कि मैं तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा और तुम्हें मैं फंसा दूंगा। इस पूरे मामले में संबंधित विधायक सुशील तिवारी से यस भारत के प्रतिनिधि ने चर्चा की तो उन्होंने मामले की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए कहा कि कोतवाली में खसरा नंबर 159 की जांच रिपोर्ट बनाने पटवारी प्रवीण सिंह गया था, जिसने यहां की जमीन को समुदाय विशेष को बेच दी थी। लेकिन पटवारी द्वारा खसरा नंबर 159 की जगह 158 खसरा नंबर की जांच रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के समक्ष पेश की गई। विधायक ने यस भारत के प्रतिनिधि से स्पष्ट किया है कि पटवारी से पिटाई के आरोप पूरी तरह निराधार हैं और हमारे भाजपा कार्यालय परिसर के अंदर किसी प्रकार की कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है। हितकार्नी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हितकार्नी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, बीबीए, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों के साथ रोजगार सुलभ विषयों का अध्ययन कराया जाता है।